मैं आग्रह करता हूँ मुख्य पार्षद श्रीमान कैलाश पासवान। मंच पर आज ज्योति ज्योति परम ज्योति दीप हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय नमोस्तुते। दो मिनट रुक जाइए सब आदमी मंत्री जी। जो पूज्य ब्रिजमोहन दास महंत दूसरा अपने खजौली विधानसभा क्षेत्र के माला देवी जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कि आकर अपने माटी के लाल श्री कैलाश पासवान जी को सम्मानित करें। वो मंच पर आवे और उप मुख्य पार्षद को जी को श्रीमती जहांगीर जी को सम्मानित करें। मैंने तय किया है करेंगे कि हरिश्चंद्र जी और श्याम किशोर जी दोनों मिल सनातन धर्म के मानने वाले आदरणीय बंधु जो आयोजन स्थान पर पहुंचे हैं या फिर ये आवाज कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन में उनकी सहभागिता हुई। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के दरमियान हसन जी
जीना सीखे, जीवन को जीना सीखे, हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, संघर्षों से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे, हाथ चले भोजन कपड़ा घर की सुविधा, भोजन कपड़ा एक लहू सबके नस नस में, अपनेपन की रीत गए, अपनेपन की रीत गए, हिंदू एक जगत को मानवता की शिक्षा दे, धर्म प्रेम अमृत पिए, गीता गंगा गौ पूजे, गीता गंगा गौ पूजे, वेद विहित जीवन रचना हो, वेद विहित जीवन रचना हो, राम कृष्ण शिव भक्ति करे, राम कृष्ण शिव भक्ति करें, धर्म सनातन अनुगामी, धर्म सनातन अनुगामी, बुद्धम अरहंतों को नमन करें, नित वाहे गुरु आकाल कहे, नित बाहे गुरु आकाल कहें, हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, संघर्षों से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे, हिंदू एक रहे। हेलो, आज विराट हिंदू सम्मेलन इस जयनगर कैच कर लेगा, जयनगर दुर्गा मंदिर के परिसर में आयोजित है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री मोतीलाल यादव जी, संचालनकर्ता के रूप में आदरणीय श्री अरविंद तिवारी जी, मंचासीन माननीय जिला संघचालक श्री अरविंद जी, पूज्य विश्वामित्र स्थान के महंत आदरणीय ब्रजमोहन दास जी महाराज, मंचासीन आदरणीय रविशंकर जी, नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद श्रीमती माला देवी जी, भागलपुर के रजिस्ट्रार आदरणीय श्री रामाशीष पूर्वे जी, श्रीमती जहांगीर जी और मंच पर उपस्थित हमारे श्याम जी, आदरणीय अभिभावकगण, माता एवं बहनों, भाइयों, हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज तुष्टीकरण का, और इसलिए आज हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने हिंदू समाज को संगठित करते हुए उसके सांस्कृतिक गतिविधियों को उसके अंदर जगाने का जो काम किया, आज उसका 100 वर्ष पूरा होने के बाद हम सब शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। हमारे संघ के
पूज्य सर संघचालक श्री डॉक्टर हेडगे स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने मात्र कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और हिंदू समाज को एकत्रित करते हुए जहां कहीं भी हिंदू समाज पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, उसके जीवन स्तर को आगे ले जाने के लिए जो छुआछूत की समस्या हिंदू समाज के अंदर थी, उसको धीरे धीरे इस समाज से दूर भगाने का काम संघ विभिन्न क्षेत्रों में अनवरत काम करता रहा। नहीं तो इस देश के शुरुआत से ही, आजादी के बाद से ही जो हमको आजादी मिली, उस समय पर अगर हम लोग दृष्टिपात करेंगे तो धर्म के आधार पर ही इस देश का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान अलग बना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे, दिनानुदिन उनकी संख्या घटते घटते नगण्य हो गई और हिंदुस्तान के अंदर जितने मुस्लिम भाई रहना स्वीकार किए, उसे हिंदू समाज ने अपने सहोदर भाई की तरह रखा और हमसे ज्यादा उनका ग्रोथ रेट रहा। लेकिन वो बढ़कर कई गुना हुए हिंदुस्तान में, लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारी संख्या नगण्य हो गई। 23% से हम 3% पर आ गए, 2.5% पर आ गए और यहां उनकी आबादी कई गुना बढ़ गई। आज भी हिंदू समाज से ज्यादा उसका फर्टिलिटी रेट है। जन्म दर जो है वो हिंदू समाज से 1.5 गुना 2 गुना है और इसलिए हिंदू समाज एक ऐसा समय आएगा जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये एक चिंता का विषय है और इस पर अनवरत आजादी के बाद बनी वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का जो आकर्षण 60 और 70 के दशक में था, उसके कारण हिंदुत्व प्रभावित होता रहा। अपने को हिंदू कहना लोगों के लिए कठिन हो रहा था और समाजवादी कहना गर्व की बात होती थी, धर्मनिरपेक्ष कहना गर्व की बात होती थी। लेकिन हम हिंदू हैं तो प्रताड़ित होते थे। धीरे 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 विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बगैर किसी रक्तपात के, बिना किसी क्रांति के, और आज अगर चर्चा होती है तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा नहीं होती है। आज परिस्थिति एक बार पैदा हुई है कि हिंदुत्व पर चर्चा करने के लिए हर प्रकार के राजनीतिक दल तैयार है। देश की परिस्थिति आपके सहयोग से, आपने जैसे जैसे अपना मन बदला, आपने हिंदू समाज की एकजुटता दिखानी शुरू की, परिणाम ये हुआ है आज देश में कि आज देश में जो विरोधी पार्टियां हैं, जो कल तक हिंदू समाज को गाली देने का काम कर रहा था, वो भी हिम्मत नहीं जुटाता है कि हिंदू समाज के विरुद्ध हम सीधे तौर पर बोले। दूसरे से बोलवाते हैं और अपने जरूरत पड़ता है तो हिंदू समाज को खुश करने के लिए कोट पर से जनेऊ पहन लेता है।
माइक खींचता है आपका। कोट पर से भी जनेऊ पहन लेता है। बिहार में जिस प्रकार का जनादेश आपने दिया, आज बंगाल भयभीत है। और बंगाल में ममता दीदी भी अब कहती है कि हमको मंदिर जाना है, लेकिन वहां की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति है कि हिंदू समाज वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। रोज वहां लोग बौखला के कहता है कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती है सरकार। ये स्थिति पैदा हो गई है, भयावहता वहां। और कहीं न कहीं राजनीति को भी भय हो गया है कि हिंदू समाज बंगाल में अगर जिस प्रकार से एकजुट हो रहा है और वो एकजुट हो गया तो वहां भी एक विस्मयकारी, एक आश्चर्यजनक परिणाम होने की संभावना है। और इसलिए वो भी अब मंदिर जाने का विचार करने लगी। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आया है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। हमारा एक सनातन हिंदू है इस देश के अंदर। यही संघ ने हमको सिखाया है। और आज हम सब लोग अगर राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं तो हम भी एक स्वयंसेवक हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्वयंसेवक नहीं है उससे कोई हमको बर्खास्त कर देंगे। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जिसने उस जीवनादर्श को स्वीकार किया है वो सभी संघ के स्वयंसेवक। जिसने कभी शाखा गया हो सभी संघ के स्वयंसेवक। और इसलिए हिंदू समाज कभी पतित नहीं होता है, ये संघ ने हमको सिखाया है। और जितने हिंदू हैं सभी हमारे सहोदर हैं, इस भाव से हम काम करते हैं। इसलिए हिंदू समाज को एकजुट रखना और धर्म के लोगों के लिए दुनिया में कई देश हैं, लेकिन हिंदू समाज अगर यहां से निष्कासित होता है, कल्पना करिए, तो उसके लिए दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां उसको शरण मिल सके। इसलिए हमें अपने शाश्वत सनातन संस्कृति की चिंता करनी चाहिए। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा है हिंदू की व्याख्या करते हुए कि हिंदू कोई जाति या मजहब नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है और इसमें अनेक उपासना और अनेक पंथ के लोग हैं। वाले लोग सभी हिंदू हैं और इसलिए हिंदुत्व कोई मजहब नहीं है और हिंदू कहना कोई अपराध नहीं है। तब जाकर इस देश में हिंदुत्व के विचार को बल मिला। और जब बल मिला तो मुझे एक बात याद आती है और मैं बराबर कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे और वो 1897 का काल था। और 1897 में जब शिकागो से लौट कर आए थे, वहां अपना जो उन्होंने व्याख्यान दिया था वो देश नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया ने उसको सराहा था। और संपूर्ण दुनिया ने उनके व्याख्यान का आदर किया और चर्चा का विषय था। जब वो भारत लौट कर आए तो उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने का जो नेतृत्व कर रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी होती थी। आजादी के लड़ाई के लिए ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बाद में उसका कई कांग्रेस हो गया, इंदिरा कांग्रेस, कौन कांग्रेस, सत्तारूढ़ कांग्रेस होते रहा।
गांधी जी ने तो कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर दो, लेकिन हैबिट तो जाता नहीं है। एच हटा दीजिए तो ए बिट रहेगा, फिर ए हटा दीजिए तो बिट रहेगा उससे कम, अब बी हटा दीजिए तो इट रहेगा उससे कम। तो ये कांग्रेस एक हैबिट है जो इस देश में बनी हुई है। तो लाल बाल पाल गए और कहा कि स्वामी जी आपका दुनिया में बहुत नाम हुआ है और आप अगर इस देश का नेतृत्व करें तो ये देश जल्द आजाद हो जाएगा, मुझे विश्वास है हम सब लोगों को। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपको थाल में परोस कर दे दी जाए। आप जो कर रहे हैं उस क्रांति के फलस्वरूप आज के 50 वर्ष बाद भारत आजाद होगा, और मैं जो कर रहा हूं उसके 50 वर्ष के बाद भारत सांस्कृतिक रूप से आजाद होता हुआ दिखेगा। और वो काल जोड़िए तो बाद 1947 होता है और 100 बरस के बाद 1997 में एक ऐसी सरकार बनी जिसकी दिशा तुष्टीकरण की नहीं थी। जब एक सरकार आया तब जाकर भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज हम केंद्र में हैं और उसके विरुद्ध सभी प्रकार के जो लोग हैं वो उस षड्यंत्र में लगे होते हैं। ये स्थिति बदली है, तो उस बदली हुई परिस्थिति को क्या हम वहीं छोड़ दें या उसको लेकर आगे बढ़ाएं? जो हिंदू समाज शुरू से ही एक विचार लेकर चला है कि हम इस भारत को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाएंगे, और इसलिए पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि ये देश रहेगा, देश अमिट रहेगा, हम 2-4 दिन रहे न रहे। ये विचार देकर जो हमको गए, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज 100 वर्ष पूरा हो गया है। और इस अवसर पर हम सब लोग खुले विचार के लिए बैठते हैं कि इस विचार को आगे बढ़ाने में जो भी संगठन, जो भी दल इसमें सहयोग कर रहा है, उसके साथ हम कदम में कदम मिलाते हुए आगे बढ़े और इस भारत माता को परम वैभव के शिखर तक ले जाने की जो संकल्पना है उसके साथ कमर कसकर हम सब हिंदू तैयार हों। आपस के मतभेदों को भुलाते हुए आपस में जो भी हमारे अंदर कटता है, जो भी हमारा आपसी लड़ाई है, वो अपनी जगह है, लेकिन जब इस देश की बारी होगी, जब इस हिंदुत्व की बारी होगी, तो हम सब एक हैं, उसी प्रकार से एक हैं जैसे कौरव और पांडव आपस में 100 और 5 थे। लेकिन जब कहा कि दूसरे से हमारी लड़ाई होगी, जब इस संस्कृति के लिए लड़ाई होगी, तो हम 105 हैं, हम 5 और 100 अलग नहीं है। उसी प्रकार इस हिंदू समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। हो सकता है विभिन्न अवसरों पर हम 5 और 100 हो सकते हैं, लेकिन अब इस देश और संस्कृति की जब बात आएगी तो उस समय हम सब 105 बनकर खड़े दिखेंगे। इसी विश्वास के साथ और इसी प्रार्थना के साथ प्रार्थना निवेदित करते हुए आप सभी सनातन संस्कृति के वाहकों को प्रणाम करते हुए आपके चरणों पर मस्तक टेकते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे एकाध और कार्यक्रम कई यहाँ लगा हुआ है जिसमें जाना है। लेकिन हमारे संघचालक जी आए हुए हैं, हमारे विश्वामित्र स्थान के महंत जी ब्रजमोहन दास जी आए हुए हैं। उन सब के विचार आप सब सुने और उसका जरूर जीवन में लाभ मिलता है। बड़े लोगों के विचार सुनने से
ज्ञानी के विचार सुनने से कुछ जाता नहीं है, कुछ बढ़ता है। हमारे रामाशीष पूर्वे जी भागलपुर के रजिस्ट्रार हैं, वो भी आए हैं। सबकी बात आप सुने, ये प्रार्थना करते हुए मैं आपसे क्षमा याचना करते हुए यहाँ से जाने की अनुमति मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी से आग्रह करते हैं कि सूरज जी मंच पर आइए। बिराजी चाचा से आग्रह है कि थोड़ा सा जी नमस्कार। ये है यहाँ हम तो सच्चाई पर चलते सम्मेलन के माध्यम से आप सम्मानित होने का काम करें, अपने सम्मान को ग्रहण करें। पैसा का बल पर यहाँ मैं एक शब्द में कह दूं करता है। कि निश्चित रूपेण विराट